आगे बढ़ूं। This 6-digit number, this is a multiple of 33 for non-zero digits x and y. Which of the following could be a possible value of x plus y? x plus y की क्या possible value हो सकती है? और यहाँ पर बात हो रही है 3 और 11 की डिविजिबिलिटी की। मैंने आपको बताया हमने नज़र रखनी है, 3 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है और यहाँ पर x और y के सम की बात हो रही है। तो एक बार इसको हम देखते हैं। इस नंबर देखो, इस नंबर का अगर मैं सम ऑफ डिजिट करने लग जाऊँ तो 7 और 1 8, प्लस में 2 बार x आया है, 2 बार y आया है। तो ये जो पूरा सम है ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो x प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ तो 5 दूनी 10 और 8 18, तो ये पॉसिबल है। ये नहीं है कि यही उत्तर है, ये पॉसिबल है। एलिमिनेट करते हैं कि भाई कौन सी पॉसिबल नहीं है, क्या पता 2 पॉसिबल हो। अगर मैं 4 रखूँ तो 4 दूनी 8 और 8 16, तो ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर मैं 2 रखूँ, 2 दूनी 4 और 8 12, देखो यही पॉसिबल है भाई। 3 रखूँ, 3 दूनी 6 और 8 14, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 पॉसिबल उत्तर हैं अपने पास। यहां से एलिमिनेट नहीं हुआ, बट मैं बता रहा हूं 11 और 3 की डिविजिबिलिटी में से पहले 3 की चेक कर लेते हैं इस केस में। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े, अब मुझे 11 की चेक करनी ही पड़ेगी। चलिए जी करते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स उठाएंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स, 2x प्लस वाई, y प्लस 1 प्लस 7, तो 7 और 1 8 प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या फिर वो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना। देखो y ऊपर भी है, y नीचे भी है, तो इसे फिलहाल के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। भाई y ऊपर भी है, y नीचे भी है, तो सिर्फ जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो सिर्फ इन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो 2x और 8 का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो, यानी कि दोनों, या तो ये भी 8 हो जाए। ठीक है, तो ये 8 कब होगा, जब x की वैल्यू 4 होगी, या फिर ये इससे 11 बड़ा हो जाए। तो इससे 11 बड़ा हो सकता है क्या, ये इससे 11 बड़ा करोगे तो 19, तो 19 तो हो नहीं सकता पूरा 2x। भाई 19 ओड है, ये 2x इवन है। उससे भी और बड़ा, 8 से भी 22 बड़ा तो नहीं होएगा, 8 से 22 बड़ा 30, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। सिंगल डिजिट का होना चाहिए। एक ही पॉसिबल वैल्यू है कि 2x जो है वो 8 होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट x जो है वो 4 होना चाहिए। तो 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि एक ही पॉसिबल वैल्यू है, x की वैल्यू 4 ही पॉसिबल है। तो अगर x की वैल्यू 4 पॉसिबल है तो इस x में मैं क्या जोड़ूं कि भाई 2 हो जाए, हो ही नहीं सकता दोस्त। भाई नेगेटिव में थोड़ी आएंगे डिजिट, ऐसे थोड़ी आ जाएगा y की वैल्यू की -2 आ गई। तो सिर्फ एक ही उत्तर पॉसिबल है, ऑप्शन। तो यहाँ पर भी इसके बाद भी हम डायरेक्टली ये लगा सकते थे। अदरवाइज अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू आपको 4 मिल गई, इस x की वैल्यू 4 को मैं यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, करके दिखा देता हूँ। 8 प्लस में 4 दूनी 8 प्लस में 2y। अब आप ये देख लोगे कि y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ताकि ये 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने पर 2 और 2 4, 1 रिमाइंडर। तो y की क्या वैल्यू पॉसिबल है भैया, देखें। एक तो होगी नहीं, नहीं एक ही होगी, हाँ 1 इंटू 2, एक तो 1 हो जाएगी, तो 4 और 1 5। उसके बाद आगे आप देखोगे तो एक पॉसिबल वैल्यू मिली गई आपको। ठीक, क्लियर है दोस्त। आगे बढ़ जाऊं मैं।